बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपने हिस्से की शमा के प्रोग्राम के साथ 72 न्यूज़ की तरफ से मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रऊफ़ कुंदन। जिस तरह हम 5 माह से ये मुख्तलिफ रियासतों की वेलफेयर कमेटीज़ के जो ज़िम्मेदारान हैं उनके साथ मुख्तलिफ औकात में प्रोग्राम्स कर रहे हैं, और इनका मकसद ये है कि पूरे ज़िला मंडी बहाउद्दीन में वेलफेयर के हवाले से आगाही आए और लोग जो हैं वो अपने मसाइल अपनी मदद के तहत हल करने की तरफ राग़िब हों। आज हमारे साथ सिविया वेलफेयर फाउंडेशन के मेहमान हैं, उनका तारुफ करवाता चलूँ। जनाब अफजाल अहमद गोंदर साहब हैं, जनाब कैसर महमूद खरल साहब हैं, और हमारे साथ डॉक्टर फैज रसूल साहब हैं। इनका तल्लुक सिविया वेलफेयर फाउंडेशन के साथ है। और इसके अलावा हमारे साथ ओवरसीज वेलफेयर ट्रस्ट ग्रुप सीनियर मेंबर्स हमारे साथ हैं। उनका नाम है मजहर और जम्मल ताई साहब। उनसे भी उनकी कमेटी के बारे में पूछेंगे कि वो किस हद तक उन्होंने तरक्याती काम किए हैं और उनके मेंबर्स कितने हैं, ताकि हमारे नाजरीन जो हैं उनको पता चल सके कि मुख्तलिफ रियासतों में किस तरह लोग जो है वो ओवरसीज के तामत से अपने अपने इलाके में सफाई काम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। तो सबसे पहले सिविया वेलफेयर फाउंडेशन के जिम्मेदारान से बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने कब इस वेलफेयर सोसाइटी को बनाया और इसके अगराज़ व मकासद क्या हैं। तो प्लीज़ अफजाल गुल साहब, आप बताइएगा कि आपने ये वेलफेयर कब बनाई है और इसके अगराज़ व मकासद क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं रऊफ गोंदर साहब आपका बहुत मशकूर हूँ कि जिन्होंने ये चैनल चलाकर पूरे डिस्ट्रिक्ट मंडी बहाउद्दीन के गांव को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा कर दिया है और इस पर तमाम गांव के जितने भी मसाइल हैं उनको डिस्कस किया जाएगा। उनका हल निकालने के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ पेश की जाएंगी और एक दूसरे की मदद और तावन किया जाएगा। और उसके साथ मदर साई साहब हैं, इन्होंने बहुत मेहनत की है इस चैनल को, इस प्लेटफॉर्म को सब तक पहुंचाने में। और उसके बाद मैं एक और बंदा है जिसका जिक्र करना जरूर चाहूँगा और उसका शुक्रिया अदा करूँगा, गजनफर साई साहब। तो उन्होंने मुझे सुस्ती तौर पर हिदायत की थी कि आप लोग भी इसमें जॉइंट हो जाएं, तो इसमें असलाह मशवरे से काम करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो वेलफेयर फाउंडेशन बनाई थी सीरिया में, उसमें हमारे बुनियादी मकसद ये थे कि जो लोग गरीब मसाकीन और हैं उनकी मदद अमदाद करें हम लोग। तो उसके बाद जो चलते गए और हमारे मकसद जो है वो भी बढ़ते गए और जो ज़रूरियात थी, ज़रूरियात के मुताबिक हमने उसमें काफ़ी सारा मकसद में अपने में बढ़ोतरी की। तो ये हमारी गाइडलाइन जो है वो सारी कैसर खरल साहब हमारे हेड हैं, तो माशाल्लाह वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और हम भी उनके साथ एक एज ए रुकन चल रहे हैं। तो मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा क्रेडिट जो है वो कैसर खरल साहब को जाता है। तो मजीद जो है वो कैसर खरल साहब आपको बेहतर तरीके से बताएंगे कि हम अपने वेलफेयर फाउंडेशन को किस तरह चला रहे हैं और क्या क्या अपने काम कर रहे हैं और आइंदा का लाए अमल जो बनाया हुआ है वो भी इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। कुछ मैं बताऊंगा, कुछ डॉक्टर साहब बताएंगे आपको और कुछ कैसर खरल साहब बताएंगे। तो कैसर महमूद साहब, आप ये बताइएगा कि आपकी इस फाउंडेशन के मेंबरान कितने हैं और इन मेंबरान में से ओवरसीज की तादाद कितनी है, और आप जो फंड्स कलेक्ट करते हैं उसका क्या तरीकाकार है और क्या लिमिट्स आपने रखी हुई हैं। उसके बाद डॉक्टर साहब से पूछेंगे कि कौन से काम हो रहे हैं। फिलहाल आप ये बताइएगा प्लीज। जी शुक्रिया सर जी, आपने हमें मौका दिया। सर हमारे इधर सिविया गांव है जो उसमें 12 वर्कर हैं और जो ओवरसीज हैं ये मतलब नहायत अफसोस के साथ मैं आपको बता रहा हूँ कि टोटली 6 और 7 हैं। हालांकि हमारे गांव से तकरीबन 2-3 हज़ार जो लड़के हैं वो बाहर काम करते हैं। तो हमने अपनी जो सोसाइटी है उसका संगे बुनियाद जो है 2019 में मई में रखा था। तो तकरीबन हमने उस वक्त जो हमारा मतलब माटो था वो था कि जो गरीब और बेवा यतीम बच्चे हैं
उनके मतलब उन तक अपना राशन पहुंचाना। उनका अगर कोई आदमी बीमार होता है, उनके बच्चों के स्कूल के खर्चे, शूज, यूनिफॉर्म, ये हमारे मतलब माटो में शामिल था। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम हम जो बेसिकली 26 घर हैं उनको हर महीने राशन, स्कूल की फीस, मेडिकल, ये उन 26 घरानों का हमारे ज़िम्मे है। ठीक है। इसके अलावा तकरीबन हर माह जो है 5-6 इजाफी घर हो जाते हैं, वो कभी कोई होता है कभी कोई होता है। बेसिकली हम 30 और 30-32 घरानों में हर महीने राशन और मेडिकल तकसीम कर रहे हैं। और आपके मेंबरान की टोटल तादाद इस हिसाब से तो हो गई 20 के लगभग, और ये सारे जो फंड्स इकट्ठे करते हैं वो किस हिसाब से आप कर रहे हैं? सर ये मैं नहायत अफसोस के साथ बात करना चाहता हूं कि हमारा गांव जो है बहुत बड़ा है, तकरीबन 12-14 हजार की आबादी का गांव है। ठीक है। और जो फंड का तरीका है वो ये है कि जिस तरह मेरा भाई बहर है या मतलब सिर्फ हमारे जो दोस्त हैं मतलब फैमिली एजेंट सिर्फ हमें वो फंड दे रहे हैं, गांव हमारे साथ तावन नहीं करता। ठीक है। अगर इस तरह तावन हो तो मतलब हम अपने गांव को पेरिस बना सकते हैं, गुर्बत खत्म कर सकते हैं। ठीक है। फंड का तरीका ये है कि सिर्फ मैं अपनी बेसिकल जो मेंबर हैं मतलब 18-20 वो उनके जो दोस्त हैं आगे से उनसे राब्ता करते हैं। हमने बड़ी मेहनत की है, लेकिन जो गांव के मतलब स्पॉन्सर हैं मतलब अमीर आदमी हैं वो हमसे तामन नहीं करते। ये क्या कि हमें दिली रंजिश होती है, क्योंकि हम जब दूसरे गांव से देखते हैं कि मतलब बेलफर डो कासब है, महीने का 7 लाख फंड इकट्ठा हो रहा है। हमारा जो 26 घराने हैं जिनको हम राशन देते हैं और मेडिकल एक महीने का तकरीबन उनका खर्चा आता है 1,15,000 20,000 है। इसके अलावा अगर गांव में किसी बहन की मतलब शादी हो तो अब तक हम तकरीबन 14-15 बच्चियों की शादी भी कर चुके हैं, उनको जेज का सामान भी दे चुके हैं। ठीक है। अगर ये जो 1,15,20,000 इकट्ठा होता है ये हम देख लें कि बड़ी मुश्किल से इकट्ठा होता है हर महीने। ठीक है। उसकी वजह ये है कि सिर्फ जो हमारे दोस्त हैं सिर्फ वो फंड देते हैं, कोई और आदमी हमें फंड दे के राजी नहीं है। सरल साहब आपकी बहुत बड़ी मेहनत है, इतने कम मेंबरान के साथ इतना बजट, ये कोई मामूली काम नहीं है, और फिर 2 साल हो गए आपको मुसलसल ये काम जारी रखे हुए। अब हम इंशाल्लाह 72 इंतजामिया की तरफ से हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि आपको प्रमोट करें, आपकी वेलफेयर फाउंडेशन को प्रमोट करें, और आपका पैगाम जो है वो सीरिया के तमाम ओवरसीज जो है उन तक पहुंचाएं, ताकि वो भी इस फलाह के काम में आपके साथ शामिल हों। अब पूछते हैं डॉक्टर फैज रसूल साहब से, क्योंकि इनका पेशा भी डॉक्टर है, तो यकीनन इनके पास अमीर भी आते होंगे, गरीब भी आते होंगे। तो डॉक्टर साहब आप ये मेंबरशिप बढ़ाने के लिए हमारी क्यों नहीं मदद कर रहे हैं सीरिया वेलफेयर फाउंडेशन की? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले असद जाफरी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और 72 न्यूज़ जो पूरी टीम है उन सबका शुक्रिया कि उन्होंने हमें बात करने का मौका दिया और हमारी बात आगे पहुंचाने का एक अपने सोर्स हमें मुहैया किया। जिस तरह कैसर साहब और इकबाल सेक्रेटरी साहब ने आपको बताया, मैं अपने सवाल पर ही रहूंगा। हम सारों ने ये जब से ये सोसाइटी शुरू की है उस वक्त से मेहनत कर रहे हैं, अवेयरनेस दे रहे हैं लोगों को, चैरिटी का बता रहे हैं, सदके के बारे में बता रहे हैं, ये ज़कात के बारे में बता रहे हैं, और लोगों ने स्टार्टिंग में एप्रिशिएट भी किया, हिस्सा भी लिया। लेकिन जो वक्त गुजरता गया, ये पिछले जिस तरह 5-6 महीने गुजरे हैं, तो लोगों ने इसमें इंटरेस्ट लेना कम कर दिया। तो इसका सबसे बड़ा क्रेडिट जो है वो मैं कैसर साहब को देता हूँ कि उन्होंने दोबारा से अपना फेसबुक पे ऑनलाइन होके लोगों को सारों को बताया कि आप लोग इंटरेस्ट छोड़ रहे हैं, कमेटी के पास फंड बहुत कम रह गए हैं, अगर इतने फंड जमा होंगे तो हम इस कमेटी को मजीद एक्सटेंड नहीं कर सकेंगे, चला नहीं सकेंगे। हम बताते हैं आपका असद साहब जो शिकवा आप कर रहे हैं कि आप मेहनत नहीं करते, हमारे पास पेशेंट आते हैं, हम हर पेशेंट को जो भी बताना तो उसको ही होता है जो अफोर्डेबल होता है।
बताते हैं कि ये जी आप हमारे गांव में डिजर्विंग लोग हैं, इनकी इस तरह मदद करनी है, आप थोड़ा-थोड़ा भी अगर सारे लोग करेंगे तो ये सारा काम ठीक हो जाएगा। बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह मैं एप्रिशिएट करता हूँ कैसर साहब को कि उन्होंने अनथक मेहनत करके अभी तक इस जो सोसाइटी है इसको हम रनिंग में चला रहे हैं और अभी तक कोई इस तरह का मसला नहीं बना। शिकवे जो कैसर साहब कर रहे हैं, शिकवे हैं हमें, जो हमारे मुगैयर हज़रात हैं वो पूरा सोसाइटी के साथ इंटरेस्ट नहीं ले रहे और ना पूरा हमारे साथ तामन कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह की वो बात करते हैं या जो वो करते हैं वो हमारी सोसाइटी का शेवा नहीं है। बाकी इंशाल्लाह थोड़ी बहुत ही जो भी कमी है, वो असद साहब हम मज़ीद जो है इसको बेहतर करने की कोशिश करेंगे, तो दुआ करेंगे अच्छा इंशाल्लाह कि डॉक्टर अल्लाह साहब, ताला हमारी अभी सोसाइटी जाते हैं मदर इकबाल शम्मा साहब की तरफ, उनसे पूछते हैं कि उन्होंने ओवरसीज वेलफेयर ट्रस्ट डोकनमा लोग को कैसे कामयाब किया और वो किस तरह कामयाब मेंबरशिप मुहिम में आगे बढ़े और कितना महाना फंड इकट्ठा कर रहे हैं ताकि उनकी तजावीज़ जो है वो आपके भी शायद काम आ जाएं। मदर इकबाल शम्मा साहब प्लीज बताइएगा अपनी कामयाबी का राज सिविया वाले दोस्तों को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं नासिर अब्बास ताड़ साहब, असद अब्बास जाफरी साहब और अब्दुल रऊफ गोंदल साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने हमें अपनी बातों को दूसरे लोगों तक पहुंचाने के लिए प्लेटफॉर्म मुहैया किया। और 72 न्यूज़, अब्दुल रऊफ गोंदल साहब, असद अब्बास जाफरी साहब और नासिर अब्बास ताड़ साहब जिस तरह काम कर रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला हम बहुत जल्द मंडी बहाउद्दीन जिले को पाकिस्तान के टॉप पे लेकर जाएंगे कि जहां वेलफेयर और समाजी काम जो है ना वो जिस तरह यहाँ हो रहे हैं वो किस तरह पे नहीं हो रहे होंगे। डोकनमा लोग की तरफ जाने से पहले मैं सिविया की एक दो बातें करना चाहता हूँ। डोकनमा लोग बिल्कुल साथ हैं, हमारे आपस में फैमिली तलकात भी हैं और 2007, 8 और 9 3 साल मैं सिविया में जॉब करता रहा हूँ। पूरे सिविया को मैं जानता हूँ। जितना पैसा सिविया में है इतना किसी गांव में नहीं। दूसरी बात, जितना सिविया के लोग समझदार और सुलझे हुए हैं इतने किसी गांव में भी नहीं। तीसरी बात कि सिविया के लोग जितने पढ़े लिखे हैं इतने किसी और गांव में भी नहीं। और मैं समझता हूं कि इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द सिविया जो है ना वो डोकनमा लोग से भी आगे निकल जाएगा। सिर्फ इसको थोड़ा सा ना सिस्टम बनाना पड़ेगा। अब मैं डोकनमा लोग की बात करता हूँ। डोकनमा लोग में हमारे 6-7 ओवरसीज भाइयों ने आपस में मुशावरत की कि हम अपने डोकनमा लोग को एक मिसाली गांव बनाएंगे। और उस मुशावरत के पीछे भी अब्दुल रऊफ गोंदल साहब का माइंड था और इनकी मेहनत थी। नमा लोग में जितने काम हो रहे हैं उनका सिरा अब्दुल रऊफ गोंदल साहब के सर है। ये हमारे छोटे भाई हैं और जितनी ये मेहनत कर रहे हैं इतनी शायद डोकनमा लोग में भी कोई कर रहा। उन 6-7 लोगों ने ये फैसला किया कि हम यहाँ से ओवरसीज से फंड जमा करेंगे और इस फंड को डोकनमा लोग की वेलफेयर पे लगाया जाएगा। एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, वो 6-7 लोग उस ग्रुप में शामिल हुए जिसको अब्दुल रऊफ गोंदल साहब लीड कर रहे हैं और उसके एडमिन है। उस ग्रुप के जरिए हम सारा दिन ये बातें करते रहते हैं कि हमने फंड कैसे जमा कराना है, कितने नए लोगों को ग्रुप में शामिल कर दिया है, फलां को करें और किस किस जगह पे फंड को लगाना है
उसके बारे में हम सारा दिन मुशावरत करते रहते हैं। और अब अल्लाह के फजलो करम से हमारे 125-30 मेंबर बन चुके हैं, और जो हम सोच भी नहीं सकते थे। जिस तरह कैसर भाई ने कहा है, इस तरह हम भी कहते हैं कि हमारे गांव के 600-700 बंदा जो है ना वो बैरून मुल्क है, और उन सारे लोगों को हम शामिल करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। और हमारी पूरी टीम जो है ना वो हर वक्त मुतरक रहती है कि नए से नए मेंबर जो है ना वो इस वेलफेयर में शामिल किए जाएं। मैं समझता हूँ कि सिविया के लोग भी अगर एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाएं और जितने उनके पाकिस्तान में लोग जॉब करते हैं उनको शामिल करें। कोई 500 फंड देता है, 1000 फंड देता है, 2000 देता है। जो लोग ओवरसीज हैं उनके नंबर तलाश करके उनको उस ग्रुप में शामिल करें, और उस ग्रुप में जो है ना वो उनको जो है ना मोटिवेट भी करते रहेंगे कि हमने इस सिविया को एक मिसाली गांव बनाना है। और आप जिस जगह पैसा लगाएंगे, जिस तरीके से पैसा जमा करेंगे, उनसे आप उस ग्रुप में मुशावरत करते रहेंगे। तो मेरा ख्याल है कि ये सिविया के लोग जो है ना वो भी इस कमेटी में शामिल होना शुरू हो जाएंगे। बहुत खूब, आपने बहुत अच्छी तजावीज दी है। नसरबाज तारड़ साहब, अगर आपने हमें ज्वाइन कर लिया है तो प्लीज बताइएगा। आपको आवाज आ रही है? कौन साहब अभी और बातें करनी है? जी जी, जारी रखें मदर साहब। मैं अच्छा, दूसरा ये है कि असल में मैं जो बातें करना चाह रहा हूँ इसलिए करनी है कि सिविया जो है ना वो देख लें सिविया के दोस्त के ढोकनामा लोक में किस तरीके से काम हो रहा है। जी जी बताइए। अच्छा, हमने ढोकनामा लोक ओवरसीज वेलफेयर ट्रस्ट को तंजीमी लिहाज से कुछ हिस्सों में डिवाइड किया है। एक तो हमने बनाई है मुशावरत कमेटी, उसके लिए हमने शर्त रखी थी कि जो बंदा 20,000 रुपया देगा उसको हम मुशावरत कमेटी में शामिल करेंगे। दूसरा, हमने सोचा कि जब काम फैल जाएगा उस वक्त हर बंदा मुशावरत करेगा तो कोई फैसला नहीं हो सकेगा। उसके लिए हमने सोचा कि अपने सीनियर और चंद कम से कम तादाद में एक फैसला साज कमेटी बनाई जाए। हमने एक फैसला साज कमेटी बनाई है जो हमारी तंजीम के वेलफेयर ट्रस्ट के सारे फैसले वही करते हैं। उसके साथ हमने एक कमेटी बनाई है जो चंदा के लिए लोगों से रब्ते करते हैं और लोगों से चंदा का जो ऐलान भी करवाते हैं और जमा भी करवाते हैं। इसके साथ हमारी एक बैतुल माल कमेटी है जिसमें जिन लोगों के पास ये फंड जमा होता है और जो उस फंड का चेकअप करते हैं, ऑडिट करते हैं। उसके साथ हमने एक और कमेटी बनाई है जिसको हम कहते हैं रजाकार कमेटी। वो लोग गांव में काम करते हैं। हमने कोशिश की है कि रजाकार कमेटी में ज्यादा से ज्यादा गैर काश्तकार लोग हों, क्योंकि उन पे लोग एतराज कम करते हैं। और जिसके पास हम फंड जमा करते हैं वो भी हमारे गैर काश्तकार हैं, क्योंकि जब काश्तकार लोग आते हैं फिर बरादरियां सामने आ जाती हैं कि वो उसके पास पैसे जमा होते हैं, हमने नहीं देने, वो काम करवा रहा है, हमने नहीं देने। इसलिए हमने ये काम करवाने के और पैसे के मामलात जो है ना वो हम गैर काश्तकार लोगों के पास रखे हैं। उसके बाद हमने एक मसालिहती कमेटी बनाई है जिसमें गांव के हर टब्बर से, हर फैमिली से एक एक नुमाइंदा लिया है, और वो 22 रुकनी हमारी कमेटी है। मसालिहती कमेटी वो गांव के जो मामलात हैं उनको जो है ना डील करेगी और अपनी रजाकार कमेटी के सामने जो रुकावटें आएंगी उसको दूर करने में उनकी मदद करेगी और ज्यादा से ज्यादा लोगों को कैद करने के लिए तो वो ये वेलफेयर ट्रस्ट को में शामिल और चंदा दें। ये तुम्हारा था मगर इकबाल शमस साहब, आपने बहुत मुफस्सल और तफसील से अपने सिस्टम को बताया है और माशाल्लाह आपकी जो ट्रस्ट है वो बड़ी कामयाबी के साथ आगे बढ़ रही है और काम भी वहाँ नजर आ रहे हैं। हमें ज्वाइन किया है जनाब नसरबाज तारड़ साहब। मैं आपको इनका तारुफ करवाता चलूँ। इन्हीं की सरपरस्ती में हम पाकिस्तान ओवरसीज एयर ट्रस्ट मंडी बहाउद्दीन के प्लेटफॉर्म से इस जद्दोजहद का आगाज किया है जिसका मकसद पूरे मंडी बहाउद्दीन को फलाई जिला बनाना है और मुख्तलिफ देहातों में वेलफेयर कमेटीज
की वसातत से हम ये जो रफाई काम है, ये जो खिदमत खल्क के काम है, इनको फ़रोग देना चाहते हैं, इनमें तेज़ी लाना चाहते हैं, ताकि जितने भी ओवरसीज़ हैं और जो मकामी लोग जो इस समाजी वर्कर हैं, जो वेलफेयर के कामों में दिलचस्पी रखते हैं, राबता करके वेलफेयर के कामों को आगे बढ़ाएं और सिविया वाले दोस्तों को अपने मकासद में मजीद इजाफा करना चाहिए, ताकि इसमें सफाई का काम है ऐड कर लें, इसमें एजुकेशन का कर लें, इसमें हेल्थ का कर लें और बाकी भी कुछ ऐसे नुकात हैं जो बाद में मदर इकबाल शम्मा साहब से आप पर्सनल नंबर पर भी पूछ सकते हैं। और मेरा ईमान है कि जब आप अपने मकासद में इजाफा करेंगे और ओवरसीज से रब्ता करेंगे तो यकीनन आपकी कमेटी जो है उसको फंड्स भी मिलेंगे और ओवरसीज आपके साथ तामन भी करेंगे। अब मैं दरखास्त करूंगा जनाब नासिर अब्बास तारिक साहब से कि आप हमारे सिविया के भाइयों को क्या मशवरा देंगे सर। अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले तो सिविया वेलफेयर फाउंडेशन और मदर साहब की काविश को मैं सलाम पेश करता हूं और उनका मैंने मुख्तसर एंड पे सुना, मैं पहले प्रोग्राम में नहीं था। तो जिस तरीके से उन्होंने सालसी कमेटी, फिर रजाकार कमेटी, फिर उनके ख्वाब हैं, ज़ाहिर है सोच के बाद ही जो है वो अमल शुरू होता है। दुनिया में सबसे जो अहम स्किल है वो सोच है। सोच के बाद इनिशिएटिव बंदा लेता है, मुस्तकिल मजाजी के साथ काम करता है। तो इनकी जो वेलफेयर फाउंडेशन है वो इंशाअल्लाह ताला बड़े पैमाने पे खैर और भलाई का काम करेगी, लोगों को आपस में जोड़ेगी। अब वक्त आ गया है जुड़ने का, अब वक्त आ गया है मंडी बहौल दीन में नफरतों को दफनाने का। आए हम सब मिलजुल कर अपने अपने हिस्से की शमन जलाकर नफरतों को हमेशा के लिए अलविदा कर दें। और मंडी बहौल दीन के लोग ना तो ये आम डिस्ट्रिक्ट है, ना इसके आम लोग हैं, या ये ओवरसीज दर्द दिल रखने वाले और अपनी मट्टी के लिए मर मिटने वाले। और सिर्फ मसला ये था कि सिमत नहीं थी, और अपने हिस्से की शमा एक ऐसी सिमत है जिसमें हम सब, सिविया फाउंडेशन भी हमारे साथ उतनी ही शरीक है, इसमें हिस्सेदार है जितना पाकिस्तान ओवरसीज एड ट्रस्ट या पाकिस्तान पब्लिक एड ट्रस्ट है। इतना ही इनकी भी जिम्मेदारी है जितनी नासिर अब्बास, रऊफ अब्दुल रऊफ गोंदल, असद जाफरी साहब और इफ्तिखार अहमद सईद साहब और जिला भर की तमाम तंजीमों की है। हम इंशाअल्लाह ताला इन तंजीमों का अनकरीब एक कन्वेंशन जो है वो करेंगे, जिसमें तमाम तंजीमों के जो रजाकार हैं, जो नुमाइंदे हैं, जो डोनर्स हैं, उनकी हौसला अफजाई की जाएगी ताकि इस काम को मजीद आगे बढ़ाया जाए। और हम इंशाअल्लाह ताला बड़े इदारे और बड़े इदारों ने किस तरह कामयाबियां हासिल की, 10-10 हज़ार से अरबों में किस तरह इदारे बने, वहाँ पे लोगों ने क्या तरीकाकार आजमाया, क्या तरीकाकार इख्तियार किया। देखें, एक बात तो तय है कि अच्छाई बा मुकाबला बुराई, जब अच्छाई अच्छी होगी तो बुराई जो है वो दब जाएगी। अब वक्त है कि अच्छाई का पैगाम दें, और हमारे पास वो तमाम सहूलतें, तमाम अल्लाह ताला ने हमें रिसोर्स दिए हैं। यहाँ एक एक तहसील में 2-3 गांव ऐसे हैं जो तहसील को बदल सकते हैं, और 5, 7, 8, 10 ऐसे गांव हैं जो दूसरे गांव के साथ मवाखात कर सकते हैं। गांव का गांव के साथ आपस में मवाखात, हमसायों का हमसाये के साथ मवाखात, और फिर गांव का तहसील सतह पे मवाखात, फिर तहसील का जिला की सतह पे मवाखात, फिर जिला का जिला की सतह पे, और फिर सूबे का सूबे के साथ। तो ये देखें, आज से 1400 साल पहले हमें जो दरस अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जो पैगाम दिया था, और पत्थरों में पेट के ऊपर पत्थर बांध के सारी हर किस्म की मुसीबतें, बातें, और आपने कौन सा ऐसा जुल्म है जो आपकी ज़ात मुबारक पर नहीं किया गया। और ये हमें वहां से इसीलिए ही किया गया था कि मेरी उम्मत इस काम पे जुड़ेगी और खैर और भलाई का काम फैलाएगी। मैं बहुत पुरुमीद हूँ, मुझे पूरा यकीन है कि ये मंडी बहौल दीन जो जिला है, ये भलाई और खैर के काम में अपने हिस्से की जो शमा है, ये पूरे पाकिस्तान को इंशाअल्लाह ताला लीड करेगा। बहुत खूब, आपने बड़ा जबरदस्त पैगाम दिया है। कैसर महमूद खरल साहब, मैं आपको खराज तहसील पेश करता हूँ। आपने कम वसाइल के साथ ज्यादा काम किया है, आपने डिलीवर किया है
और आपने तमाम दोस्तों तक ये पैगाम पहुंचाया है कि जिसमें वो आपके साथ थे, फिर साथ छोड़ गए, लेकिन आपने इस मिशन को जारी रखे हुआ है। आप बेफिक्र हो जाए, इंशाल्लाह हम इसकी प्रमोशन के लिए आपकी शाना बिशाना होंगे, और हम भी सिविया वाले दोस्तों से दरखास्त करेंगे कि वो सिविया वेलफेयर फाउंडेशन का साथ दें। आप अपने ओवरसीज भाइयों को क्या मैसेज देना चाहेंगे कैसर खरल साहब? जी जाफरी साहब, ये जो आप कह रहे थे कि हमारे जो मकासद है, वो मकासद की लिस्ट बहुत लंबी है। मैं तो आपको वो वाले मकासद बता रहा था जो अभी हमने पूरे किए या अचीव कर रहे हैं, जो नजदीक होने वाले हैं हमारे। उसके बाद हमारे मकासद में मेन जो है, जिस तरह मैं अभी कुछ दिन पहले मैं गया था नवा लोग को, तो उधर से मैं देख के आया कि इन लोगों ने अपनी मदद आपके तहत वो नाला बनवा रहे थे साथ में सीवरेज के लिए। तो मैंने तो पूछा पर साई साहब से, मैंने कहा कि ये कौन सी फर्म करवा रही है, किसका फंड है? तो वो बोले हम ये लोग अपनी मदद आपके तहत करवा रहे हैं। तो मैं खुद भी रह गया कि इतना छोटा सा गाँव है ढोक नवा लोग, और ये इतना फंड इकट्ठा कर लिया इन लोगों ने और ये बनवा रहे हैं, तो हम भी तो बनवा सकते हैं। तो इससे पहले माशाल्लाह मैंने कोशिश की थी, एक ब्रिज था हमारा, लिंक था ये नवा लोग और सिविया में, एक छोटी सी नहर, तकरीबन 17-18 लाख रुपया लगाकर हम लोगों ने अपनी मदद आपके तहत उस पर जो है वो तकरीबन 40 फुट जो है वो विड्थ वाला हमने ब्रिज बनाया था उस पर। तो उसके अलावा एक और ब्रिज बनाया अपनी मदद आपके तहत। तो अभी मैं इंशाल्लाह मोटिवेट कर रहा हूँ, कल से कुछ लोगों से मेरी बात हुई है, तो डेवलपमेंट के काम है उसके सिलसिले में भी, तो इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं दिन ब दिन वो ये जो सफाई का काम है इसमें, और जहाँ पे पानी की निकासी का प्रॉब्लम है, वो इस तरह के जो प्रॉब्लम है उनको इंशाल्लाह जल्दी से जल्दी हम लोग कोशिश करेंगे हल करने की। और मेरी अपील है तमाम भाइयों से जो हमारे गांव के हैं, जो बाहर हैं, ओवरसीज हैं, तो माशाल्लाह काफी सारे लोग हैं बाहर और काम भी कर रहे हैं। वो अगर एक एक कतरे से जो है ना दरिया बन जाता है, वो एक एक कतरा डालेंगे तो इधर बहुत ज्यादा काम हो जाएगा। तो मैं खुद कैसर भाई के साथ हूँ, और जो मुझे अल्लाह ताला तौफीक देता है मैं खुद भी हिस्सा डालता रहता हूँ उसमें, तो माली मामलत भी करता हूँ, और उसके बाद जो है अपनी मुआशी समाजी और मुशावरती करता रहता हूँ साथ में। तो मैं तमाम भाइयों से जो सिंपल के हैं उनसे अपील करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, तो जल्द से जल्द और ज्यादा से ज्यादा जो है वो काम करें। और मैं भी उनके साथ हूँ, डॉक्टर साहब भी उनके साथ है, और भी माशाल्लाह कुछ लोग बाहर से हैं जो हमारे साथ काम कर रहे हैं, कुवैत में स्पेशली, और कुछ लोग स्पेन में हैं। तो उन लोगों के साथ रेट करें, और जो दूसरे गांव के लोग हैं वो भी इनको मोटिवेट करें बाहर से भी, और ये फंड भेजें। तो ये पहले भी माशाल्लाह आपने मुश्तरका काम किए हैं बहुत ज्यादा। 2 साल में हमने तकरीबन 60-70 लाख के काम किए थे। एक धारा था हमारा, वो काम मुश्तरका जगह है, उसका काम करवाया तकरीबन 30-40 लाख रुपया उधर बाद एक ब्रिज बनाया 18-20 लाख का वो बना, और उसके बाद एक और ब्रिज बना उसी नहर पे, वो भी तकरीबन 30 लाख के राउंड बोर्ड बना। तो ये माशाल्लाह आपने डिलीवर तो किया है, लेकिन मेरा कहने का मकसद ये था कि आपने बहुत कम वसाइल के साथ ज्यादा डिलीवर किया है। अब डॉक्टर साहिल रसूल साहब, आप अपने गांव के लोगों और अपने ओवरसीज भाइयों को क्या मैसेज देंगे, वो किस तरह सिविया वेलफेयर फाउंडेशन की मदद करें? सर मेरी ये अपने भाइयों से गुजारिश है कि बहुत सारे मतलब हमारे भाई बहन हैं, तो मैं कहता हूँ कि कतरे कतरे से दरिया बनता है, ठीक है? तो बिल्कुल बेशक थोड़ा थोड़ा करें, हर शख्स करे, तो इंशाल्लाह ताला हम ये वादा करते हैं कि हम सिविया और इसके साथ साथ अपने पूरे जिले के साथ जो गाँव हैं, हमारे साथ जो गाँव हैं, हम इनको इंशाल्लाह मिसाली गाँव बनाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर साहब, आप क्या मैसेज देंगे ओवरसीज को, क्योंकि आपका पब्लिक रिलेशन का काम है, आप हर वक्त उनको डील करते हैं, ओवरसीज और मकामी लोगों को क्या मैसेज देंगे? जो हमारे भाई ओवरसीज हैं, जो बाहर के मुल्कों में रहते हैं, मैं उनसे मायूस नहीं हूँ। थोड़ा सा हमें बीच में थोड़ा सा शिकवा था कि उन्होंने थोड़ा सा इंटरेस्ट अपना कम कर दिया है, तो मैं उनसे अपील करता हूँ कि जिस तरह कमेटी के स्टार्ट में आप लोगों ने हमें इंटरेस्ट दिखाया,
कमेटी के पास स्टार्ट में काफी फंड भी आ गया था, स्टार्ट में काम भी काफी हुए थे। तो मैं अपील करता हूँ, अगर हमसे कोई आपको गिला शिकवा है या कोई ये आपको लग रहा है कि कमेटी में कोई शफाफ काम नहीं हो रहे, तो वो प्लीज हमसे आप कंसल्ट करें। अगर आपको ये सारा कुछ ठीक लग रहा है, जिस तरह 28 घराने हैं हमारे गांव में जो डिजर्विंग घराने हैं, जिनको हम हर पहली को राशन मुहैया करते हैं, अल्लाह ताला ने उनका असबाब बनाया हुआ है हमारे थ्रू, हम कोशिश करते हैं चलो उनको खाने पीने का महीने का मिल जाता है। तो तमाम भाइयों से मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप बढ़ चढ़कर इस कमेटी में हिस्सा लें, ठीक है। अगर कोई भी तजवीज है, इसको चेंज करना चाहते हैं, कोई नया कानून लाना चाहते हैं, तो प्लीज हमें बताएं, हम उस पर जरूर सोचेंगे, उस पर जरूर अमल करेंगे और उसी तरह तावन करें जिस तरह स्टार्टिंग में आपने तावन किया था, क्योंकि ज्यादा तावन ओवरसीज लोगों को ही हमें चाहिए होता है। जो हम इधर गांव में रहते हैं, हमारे सोर्स तो इतने नहीं होते कि हम ज्यादा से ज्यादा इसको इसमें अपना हिस्सा डालें। बहरहाल जितने हम हैं, आपने जबरदस्त बात की है कि सीरिया के ओवरसीज भाई जो है वो आपके साथ आए और आपकी मुआवनत करें, आपको फंडिंग करें ताकि आप अपने जारी मंसूबे जो है उनको मुकम्मल कर सकें। और सीरिया के दोस्तों को अगर कोई गिला शिकवा हो भी तो वो डायरेक्टली इंतजामिया से बात कर सकता है, अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर सकता है। ये काम सिर्फ और सिर्फ अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ा के असूल के लिए है। ये कोई कमेटी भी अपने ज़ाती मकासद के लिए नहीं कर रही, क्योंकि हमने जितनी भी कमेटीज के साथ प्रोग्राम्स किए हैं वो इस काम को अपनी आखिरत का जो है वो सामान इकट्ठा करने के लिए कर रहे हैं, वो अपनी अपनी ज़ात के लिए कर रहे हैं और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ा के असूल के लिए कर रहे हैं। क्योंकि फलाह के काम जो ये हैं ये ज़ाती मकासद के लिए नहीं होते, ये हमेशा दूसरों की भलाई के लिए होते हैं। आप अल्लाह ताला आपको इसमें कामयाबी दे और हमारी दुआ है कि ओवरसीज जितने भी हैं, सीरिया से बहुत बड़ा गांव है माशाल्लाह, वो आपके साथ मिले, आपको फंडिंग करे। मजर इकबाल शमसाई साहब, आप आखिर में कोई मुख्तसर सा पैगाम देना चाहें तो प्लीज बोलिए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा पैगाम सीरिया के दोस्तों को यही है कि मायूस ना हूं। अल्लाह ताला उन लोगों की मदद करता है जो अपनी मदद खुद करते हैं और अपने आप को तब्दील करना चाहते हैं। और यकीन जाने कि हम डोगनवा लोग में भी इस तरह मायूस होते थे। हमने इससे पहले भी 2-3 बार कमेटियां बनाई थी जो नहीं चल सकी, और हम कहते थे कि ये डोगनवा लोग में तो कभी ये काम नहीं हो सकता, डोगनवा लोग एक प्लेटफॉर्म पे नहीं आ सकता। लेकिन अल्लाह के फजल से सारा गांव अब हमारे पीछे है और डोगनवा लोग में अब ये माइंड बन गया है कि जो बंदा वेलफेयर के साथ तामन नहीं करेगा वो डोगनवा लोग गांव में कैसे चल सकेगा। और लोग अपने आप को आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, जब मकसद वाज़े हो, नियत साफ हो तो ये अल्लाह की तरफ से मदद आती है, ये कारवां बढ़ता जाता है अपने की शक्ल इख्तियार। तो ये सीरिया के साथ बिल्कुल मायूस ना हूँ। सिर्फ इतनी, जब लोगों को ये पता चल जाएगा कि हमने जो चंदा देना है वो जिस जगह पे हम लगाना चाहते हैं उस जगह पे लग रहा है और ये कमेटी के लोग हमें जो इज्जत दे रहे हैं, तो इंशाल्लाह ताला वो सारे लोग शामिल होंगे। ये 1-2 महीनों के बाद जब आपकी तादाद 100 के करीब पहुंच जाएगी, फिर जिस तरह डोगनवा लोग में सारे लोग कमेटी में शामिल होना अपने लिए फख्र समझते हैं, इस तरह सीरिया के लोग जो है ना वो भी अपने लिए फाउंडेशन में शामिल होना फख्र समझेंगे। सिर्फ ये थोड़ी सी मुश्किल है और मैं नहीं समझता, इंशाल्लाह मैं अपने गांव से ज्यादा सीरिया के लोगों पे पूरी उम्मीद हूँ। तो इंशाल्लाह ताला माशाल्लाह आपका जज्बा, सीरिया के साथ आपकी मोहब्बत जो है वो काबिल तारीफ है। आखिर में नासिर तारिक साहब आपसे गुजारिश करूंगा अगर आप मैसेज देना चाहे तो। हाँ अब्दुल रऊफ भाई, मेरा मैसेज आखिर पे यही है कि अपने हिस्से की शम्मा जलाने के लिए सीरिया के ओवरसीज और सीरिया के लोकल 2 बंदे जो है वो हम लें। आप जिले के लिए भी तैयारी करें, इंशाल्लाह ताला आपने जिला में अपने हिस्से की शम्मा जलाने के लिए भी हमारा साथ देना है और सीरिया के हवाले से हमको उम्मीद है इंशाल्लाह ताला ये मट्टी बड़ी जरखेज है।
बहुत शुक्रिया नासिर अब्बास तारिक साहब और अफजाल अहमद गोंडल साहब, कैसर अब्बास खरल साहब, मदर इकबाल शम्मद साहिब साहब, आप दोस्तों ने वक्त निकाला 72 पे अपना मौक़िफ़ पेश किया, अपने दोस्तों को इस प्रोग्राम के तवस्सुत से इस फाउंडेशन का हिस्सा बनने की दावत दी। वक्त की किल्लत की वजह से प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। इंशाल्लाह अगली बार फिर आपको प्रोग्राम में शामिल किया जाएगा और आपसे इस बारे में पूछा जाएगा कि इस प्रोग्राम के बाद आपके मेंबरशिप में इजाफा हुआ है कि नहीं। इजाजत दीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।